नमस्कार मित्रों, 31 जनवरी के दैनिक भास्कर डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये किताब आपको रट लेनी चाहिए। इस अभी थोड़े दिन पहले भजनलाल शर्मा जी ने एक किताब लॉन्च की थी, वो एज इट इज़ सेकेंड ग्रेड की परीक्षा में आई है। अब दूसरी बात है कि ट्रैवल से रिलेटेड इंडिपेंडेंट सिलेबस में टॉपिक हर परीक्षा में लिखा रहता है और ये ट्रैवल से रिलेटेड बुक है और बुक्स एंड ऑथर्स और राइटर्स प्राइज़ वगैरह ये करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस में सीधा लिखा होता है, तो बहुत ज़्यादा हेवी टॉपिक हो जाता है ये। लेखक और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े एंटरप्रेन्योर है अंशु सर्राफ। आप इनका नाम अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, अंशु सर्राफ। इनकी पहली बुक है एक तो ट्रैवल विद पर्पज़। पर्पज़ का मतलब होता है उद्देश्य। हाउ टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को कैसे देखें, मतलब आप ट्रैवल करना है पर्पज़ के साथ, दुनिया को कैसे देखें विदाउट हार्मिंग इट, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हुए। तो बुक का नाम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ट्रैवल विद पर्पज़, हाउ टू सी द वर्ल्ड विदाउट हार्मिंग इट। ये दिया कुमारी साहब ने, उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस पहली बुक को लॉन्च किया है। राजस्थान में 8 स्थायी लोक अदालतें बनेगी। स्थायी लोक अदालत से संबंधित फंडामेंटल्स को जानने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया, यूट्यूब पर देखें। ये छोटे छोटे जो विवाद होते हैं उनमें मध्यस्थता के माध्यम से लंबी झेरे और न्यायिक प्रक्रिया को रोकने के लिए बनाया जाएगा। एक फलोदी में जो नया ज़िला बना है, डीडवाना कुचामण जो नया ज़िला बना है, खेड़तल तिजारा जो नया ज़िला बना है, ब्यावर जो नया ज़िला बना है, पुराना जिलों में बाड़मेर है, डीग जो नया ज़िला बना है, कोटपुतली बहरोड जो नया ज़िला बना है, सोलंपुर जो उदयपुर से नया ज़िला बना है। तो ये 8 जो हैं लोक अदालतें बनेंगी। भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है धावक दिलीप गावित ने। इन्होंने 100 मीटर की T47 रेस में 10.71 सेकंड में पूरी कर ली। T47 वे ऐसे पैरा स्प्रिंट होते हैं जिसके हाथ में प्रॉब्लम होती है तो उनको पैरा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो T47 100 मीटर दिलीप गावित है। उसके बाद एक लवप्रीत सिंह ने पुरुष वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। वो 110 किलोग्राम कैटेगरी में 388 किलोग्राम वेट उठाया। उसके बाद मोहम्मद बासिल ने ये T47 वाली में ही सिल्वर मेडल जीता है। और ये लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने लगातार 2 गेम्स में गोल्ड सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ में आज एक इम्पोर्टेंट है कि देश का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें भारत GDP का 0.83 खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका 3.5, जापान 3.4, जर्मनी 3.1, चीन 2.4 कर रहा है। तो इंडिया इस वक्त बहुत पीछे, हालांकि ओवरऑल मामले में बड़ा है। उसके बाद ये खबर मैंने पहले कवर कर दी थी, एक बार फिर अंडरलाइन कर देता हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत के गुरबीर सिंह हैं। शक्लें आपकी इनकी याद रखना, गुरबीर सिंह शक्लों से ही याद रहते हैं, वरना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इधर उधर होने में टाइम नहीं लगता। लॉजिक और पिक्चराइज चीज़, एडगर डेल आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, तो पिक्चराइज चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। गुरबीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में मेडल जीता है सिल्वर। उन्होंने 1970 के बाद ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए। रूस पर तेल आने पर अमेरिका ने कहा कि हम लोग 100% टैरिफ लगाएंगे। उससे संबंधित एक नोटम नाम का टर्म न्यूज़ में है, फुल फॉर्म में आपको याद रखना, नोटिस टू एयर मिशन। जब भी कोई ऐसा ज़मीन पे हम ट्रैफिक होता है तो उसमें कोई पहले से सूचनाएं देनी होती है। जैसे हवा में एयरलाइन उड़ रही है या फिर कोई अंतरिक्ष यात्री लैंड कर रहा है या फिर उपग्रह भेजना पड़ता है, तो ये आपस में क्लैश नहीं करे, इसके लिए एक पहले से यदि कोई उपग्रह लैंड कर रहा है, उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं या कोई अंतरिक्ष यात्री आ रहा है तो इनसे संबंधित एक नोटिस देना पड़ता है कि ये इस तारीख को आने वाली है। तो ये न्यूज़ में, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो जनरल एयरलाइन उड़ती है यात्री को ले जाने वाली, ये स्मूथ रूप से चलती रहे, इसके लिए आपको 45 दिन पहले इस प्रकार का नोटिस जारी करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि ऑल इंडिया टेनिस, पूरे भारत का टेनिस के लेवल पे जो क्रिकेट की चैंपियनशिप होती है उसमें राजस्थान पुरुष वर्ग में उपविजेता रहा है। तुक्केबाजी में आपको ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में राजस्थान का एक स्थान कौन सा था पहला, क्योंकि सवाल आया तो राजस्थान ही होगा, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। महिला वर्ग में भी विजेता उत्तर प्रदेश है, लेकिन राजस्थान का पहले 3 में कोई स्थान नहीं है। एक कॉमनवेल्थ गेम के अलावा एक कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप भी चल रही है टेबल टेनिस की, तो उसमें भारत महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड जीता है, याद रखना, और दोनों ने मलेशिया का रहा है। एक फ़र्क यह है कि पुरुषों ने 3-2 से रहा है और क्लीन स्वीप किया महिलाओं ने 3-0 से। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। अभी जो राज्य चुनाव आयोग है, आपको पता है कि ये 243 के में लिखा हुआ है,
ये एक तो सीधा सीधा सिलेबस में पॉलिटिकल, दूसरी चीज़ है कि ये चुनाव होने वाला है, तो उसकी वजह से वो फंडामेंटल्स की उनके लिमिटेड है, क्योंकि उनके प्रोविजंस लिमिटेड है। उनसे ज़्यादातर सवाल पूछ ले, जो नया सवाल है वो करंट से कनेक्ट करके पूछते हैं। तो ये चूँकि न्यूज़ में रहता है, चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना इनकी रहती है। पहले कहा कि ये जो फर्जी वोट रोकने के लिए आईपीसी की धारा 171D और 171F बताया, तो अभी न बीएनएस में धारा बदल गई है, 172 और 174 है। अभी ये बहुत ज़्यादा धाराओं से कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ रहे हैं, तो चूँकि न्यूज़ में है तो पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक वोटर कहाँ हैं आपको पता है? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहीं हैं जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर। सबसे कम वोटर कहाँ हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। अब ये जो छन की खबरें आ रही है उन पर आपको पैनी नज़र होनी चाहिए। धन्यवाद। आज की खबर में